एक छोटी सी एनिमेटेड दुनिया थी जहां सब कुछ थोड़ा सा प्यारा और थोड़ा सा अजीब लगता था। रोशन रंग, छोटी छोटी गाड़ियां और लोग जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इस दुनिया में रहता था एक सादा सा लड़का रियान, 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट, जिसका ख्वाब था कि वो एक मशहूर एनिमेटर बने। इसकी जिंदगी बहुत मामूली थी। सुबह कॉलेज, शाम पार्ट टाइम जॉब और रात को कार्टून किरदार बनाना। इसके पास एक पुराना फ़ोन था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और बैटरी कभी 30% से ज़्यादा नहीं रहती थी, मगर इसी फ़ोन में इसकी पूरी दुनिया थी। तस्वीर, स्केचेस और कुछ पुराने पैगामात जो इसके दिल के बहुत करीब थे। एक दिन रेयान अपनी छोटी सी मेज़ पर बैठा एक नया कार्टून किरदार लीमू बना रहा था। एक पीला सा नालायक सा लीमू जिसे हमेशा गिरने की आदत थी। तभी इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर कॉलिंग। रेयान ने पहले नज़रअंदाज कर आवाज़ बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? रेयान ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं, उसने जवाब दिया। फिर वो आवाज़ धीरे से हंसी। मैं लिया हूँ। ये नाम सुनते ही रेयान का दिल रुक गया। लिया उसकी बेहतरीन दोस्त थी जो 3 साल पहले एक कार हादसे में मर गई थी। रेयान का हलक खुश्क हो गया, हाथ कांपने लगे। ये कोई मजाक है? उसने घबराहट और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा। दूसरी तरफ से सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट जैसी आवाज आई। तुम्हें याद है रेयान, तुमने कहा था अगर मैं कभी चली गई तो तुम मेरा कार्टून किरदार मुकम्मल करोगे। रेयान खामोश हो गया। उसके जहन में फौरन एक याद उभर आई। वो दोनों एनिमेशन क्लास में बैठे हुए थे। लिया एक प्यारा सा खरगोश बना रही थी जिसका नाम था सुनी बनी। लिया ने कहा था, अगर मैं चली गई तो तुम सुनी बनी की आखिरी किस्त जरूर मुकम्मल करना, ठीक है? और रेयान ने हंसते हुए कहा था, वादा। फोन की दूसरी तरफ लिया की आवाज आई, वक्त कम है रेयान, सुनी बनी का अंजाम लिख दो, वह फिर कहानी अधूरी है। और मेरी भी। रेयान कुछ बोल ही ना सका। लाइन कट गई और स्क्रीन पर लिखा आया, नोसिन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद ख्वाब था या कोई इत्तेफाक, मगर जब उसने अपनी स्केचबुक खोली तो एक खाली सफ़े पर लिखा था, कंप्लीट द स्टोरी एल। रियान हैरान रह गया। ये किसने लिखा था? घर में तो कोई आया भी नहीं था। अगले दिन से रियान ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वो सुनी बनी का अंजाम लिखेगा। उसने पूरा 1 महीना सिर्फ ड्राइंग और एनिमेशन में गुजारा। हर फ्रेम, हर मंजर उसके जज्बात का हिस्सा बन गया। उसने सुनी बनी के लिए एक आखिरी किस्त लिखी जिसमें बनी अपनी दोस्त क्लाउडी को बचाते हुए खुद गायब हो जाती है, मगर उसकी मुस्कुराहट से पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। जब उसने वो किस्त मुकम्मल की तो उसके फ़ोन पर एक पॉपअप आया, लास्ट मैसेज रिसीव्ड। स्क्रीन पर एक नया पैगाम था, नामालूम नंबर से, शुक्रिया रियान, अब मेरी कहानी मुकम्मल हो गई, तुम्हारी भी हो जाएगी। लिया, रियान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे हवा में नरमी आ गई हो, जैसे किसी ने उसे आहिस्ता से गले लगा लिया हो। उस दिन के बाद रियान की जिंदगी वाकई बदल गई। उसने सुनी बनी की आखिरी किस्त ऑनलाइन अपलोड की और वो वायरल हो गई। लाखों व्यूज आए, लोग तबसरे करने लगे। ये कहानी ने दिल छू लिया। मैं सुनी बनी को गायब होते देखकर रो दिया। रियान मशहूर हो गया। लोग उसे द बॉय हु कंप्लीटेड अ गोस्ट स्टोरी कहने लगे, मगर इसके दिल में हमेशा एक ही बात गूंजती रही। ये सब एक फ़ोन कॉल से शुरू हुआ था, वो आखिरी पैगाम। रियान की आंखों से आंसू निकल आए, मगर चेहरे पर एक इत्मीनान था। उसने अपना फ़ोन देखा जहां अब कोई नया पैगाम नहीं आता था, लेकिन दिल में एक आवाज़ हमेशा के लिए रह गई थी। वो आवाज़, वो कॉल जिसने उसकी दुनिया बदल दी।